शिवपाल यादव पिछले काफी वक्त से अखिलेश यादव और पूरी समाजवादी पार्टी से नाराज चल रही हैं। अपनी अलग पार्टी बनाने वाले शिवपाल भले ही इस साल यूपी में हुए विधानसभा चुनावों में सपा को समर्थन देते हुए नजर आए हों, लेकिन बाद में उन्होंने ऐसे खुलासे किए जिसने अखिलेश की खूब किरकिरी कराई। उनके खुलासे ये बताने के लिए काफी थे कि कैसे चुनावों के बहाने अखिलेश ने उनका फायदा उठाया और बाद में उनके साथ विश्वासघात किया। उसी दौरान से ये खबरें तूल पकड़ रही हैं कि शिवपाल यादव बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। हालांकि इसको लेकर कोई आधिकारिक ऐलान तो नहीं हुआ, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि बहुत जल्द शिवपाल बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। खैर, शिवपाल का अगला कदम क्या होगा, इसको लेकर कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगी। लेकिन हाँ, इस सवाल पर मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू और बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने अपनी राय रखी है। दरअसल एक इंटरव्यू में अपर्णा से सवाल हुआ कि क्या शिवपाल बीजेपी ज्वाइन करने जा रही हैं। इसके जवाब में अपर्णा ने कहा, मैं तो समझती हूँ कि चाचा की अपनी चॉइस है, मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ क्योंकि वो मेरे घर में बड़े हैं, लेकिन मैं भाजपा से हूँ, मेरे आदर्श मोदी योगी हैं। चाचा ने जो भी किया अपने लिए, मुझे लगता है कि अब खुद जिम्मेदार हैं। जो भी राजनीतिक रूप से उनको ठीक लगता है करना चाहिए, अगर उनका मन होगा तो स्वागत है पार्टी में। अपर्णा ने तो साफ कह दिया कि अगर शिवपाल यादव पार्टी ज्वाइन करने की इच्छा रखते हैं तो उनका स्वागत है। अब देखना होगा शिवपाल बीजेपी का दामन थामते हैं या नहीं। वैसे कहा तो ये भी जा रहा है कि शिवपाल आजम खां के साथ मिलकर कोई नया मोर्चा बना सकते हैं। बहरहाल अपर्णा यादव से जब हमने बात की थी तो शिवपाल यादव को लेकर उनसे सवाल पूछा था। जरा सुनिए क्या जवाब था अपर्णा यादव का। चलिए अब बात करते हैं अखिलेश की। अखिलेश पर अपर्णा एक आरोप तब से लगते आए हैं जब से उनका विवाद शिवपाल यादव के साथ हुआ था। अलग पार्टी उन्होंने बना ली थी, हालांकि इस बार चुनावों में वो समर्थन कर रहे हैं। जब आपने पार्टी छोड़ी, बीजेपी का दामन थामा, तब भी ये बात उठी कि अखिलेश से परिवार नहीं संभल रहा है। अब शिवपाल यादव भले ही समर्थन कर रहे हैं, लेकिन हाल ही में एक बयान दिया उन्होंने जिसमें ये कह लीजिए कि दुख दर्द उनका बाहर आया है। उन्होंने कहा 20 से 25 सीटों का एक्सपेक्टेशन था, एक ही सीट मिली है। कैसे देखती हैं इसको? ठीक है, उनका देखिए आरोप जो लोग लगा रहे हैं उनसे पूछना चाहिए। हमने तो उन पे कोई आरोप नहीं लगाया है। शिवपाल आपको लेकर भी तो टिप्पणी कर चुके हैं ना। अब क्यों कर रहे हैं? उन्होंने तो हमेशा जो है मेरा समर्थन किया है और हमेशा मुझे बड़ा प्रोग्रेसिव अप्रोच रही है उनकी। वो किस फ्रेम ऑफ माइंड में हैं, क्योंकि वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और उनके समय परिस्थिति बड़ी विषम है, क्योंकि उनकी पार्टी को सिंबल भी नहीं मिला और वो सपा के चुनाव पर लड़ रहे हैं साइकिल पर। तो क्यों उन्होंने ऐसा बोला? ये तो देखिए राजनीतिक गतिविधियां इस तरह की होती रहती हैं, वरना वो देखिए बड़े हैं मेरे, एक राजनीति को छोड़ दीजिए, बड़े हैं, उनका आदर है मेरे मन में। ठीक है, बड़ों का कुछ जो है वो कर देना चाहिए, छूट दे देनी चाहिए। अच्छा, आपने कहा कि आप राष्ट्रवाद के लिए आई हैं बीजेपी, इसलिए आपने ज्वाइन किया। एक सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि सपा में रहते हुए भी आप जनता की सेवा कर सकती थी। सिर्फ विचारधारा ही एक मकसद था, या फिर एक होता है ना अपर्णा कि मैं भी कहीं जाऊंगी तो एक उम्मीद के साथ जाऊंगी, कोई भी जाएगा आगे स्विच करेगा, एक उम्मीद के साथ करेगा। क्या उम्मीद थी? वो उम्मीद टूटी। राष्ट्र से बड़ी उम्मीद हो सकती है किसी भी युवा के लिए। आपके लिए कोई इरादा नहीं था कि मुझे भी किसी सीट से टिकट मिले? पहनने के लिए कपड़ा है, खाने के लिए रोटी है, और अपर्णा यादव को सेवा करनी थी। मैं वहाँ भी कर रही थी क्योंकि यहाँ पे राष्ट्र की बात थी, इसलिए मैं यहाँ आ गई। सिंपल इज द थ्योरी। तो अब लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि अगर मैं तो अगर ही लगाऊंगी क्योंकि मैं पत्रकार हूँ, बीजेपी की वापसी होती है, योगी सरकार बनती है तो कैबिनेट मंत्री आपको बनाया जा सकता है, ये खबरें हैं। देखिए, अगर आशीर्वाद मिलेगा मेरे शीर्ष नेतृत्व का तो क्यों नहीं जिम्मेदारी उठाएंगे। बाकी सब कुछ मैं शीर्ष नेतृत्व पे छोड़ चुकी हूँ, जैसा वो कहेंगे वो कर रही हूँ। अभी उन्होंने जो जिम्मेदारी जिलों की दी है मुझे प्रचार करने की, प्रसार करने की, वो मैं कर रही हूँ। मैं पूर्ण निष्ठा के साथ अपनी पार्टी के साथ हूँ जी। अच्छा, एक विपक्ष का आरोप हमेशा रहता है बीजेपी पर, आपने बहुत बार सुना होगा। वो आरोप होता है कि बीजेपी ने इन 5 सालों में यूपी में कोई काम नहीं किया। लगता तो मोदी सरकार पर भी आरोप कि कुछ काम नहीं हुआ, सब प्राइवेटाइज कर दिया, मंदिर मस्जिद के ये मुद्दे रह गए हैं। तो उन लोगों को क्या जवाब देंगी? लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि पूछिएगा, ये सवाल बहुत सारे कमेंट सेक्शन में था कि रोजगार पर चुप है सरकार, कुछ नहीं है। 4.5 लाख युवाओं को नौकरी दी, किसने दी? योगी जी ने दी, योगी सरकार ने दी। आप बताइए, 6 एक्सप्रेसवे बनवाने का किसने काम किया? भारतीय जनता पार्टी ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के उसमें हुआ।
बहरहाल शिवपाल का अगला कदम क्या होगा और इसका असर सपा पर क्या पड़ेगा, ये तो देखने वाली बात होगी। आपको बताते चलें कि चुनावों से ठीक पहले अपर्णा यादव सपा का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गई थी। फिलहाल अब तक पार्टी ने उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी तो नहीं दी है, लेकिन फिर भी वो निस्वार्थ भाव से पार्टी की सेवा कर रही है। उम्मीद है कि 2024 उनके लिए कोई खुशखबरी ला सकता है। बहरहाल आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।